आज की इस वीडियो में भैया हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो विद्युत का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया। इसके पहले जो हमने विद्युत के जो है विद्युत चैप्टर से प्रतिरोधों के संयोजन पे है न्यूमेरिकल करा रखा है, उनको कैसे सॉल्व करना उसका तरीका भी सिखाया है, तो वहां जाके उन वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद इसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो है एक चित्र हमको दे देगा, एक परिपथ दे देगा और हमको 3 पॉइंट पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, परिपथ में धारा बताइए और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर, यानी कि यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमको कितना विभवांतर लगेगा वो बताना है और इस पूरे परिपथ का आर बताना है कितना होगा और जो है इसमें कितनी धारा जाएगी वो भी बताना है इस परिपथ में, ठीक ना। 3 चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्यों ना भैया हम इसको निकालें, क्योंकि इसकी सहायता से ही V और I निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आर आई होता है। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो यही लगेगा, क्योंकि V निकालना है और V बराबर क्या होता है, आर आई होता है। तो यहाँ पे R भी चाहिए, I भी चाहिए, दोनों चाहिए। और अगर उसी से हमको I निकालना है तो R को इधर भेज देंगे तो I का जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बनेगा, V बाई R बन जाएगा। तो यहाँ भी R की आवश्यकता है और R को निकालने में किसी की आवश्यकता नहीं, R तो श्रेणी क्रम संयोजन क्रम के सूत्रों से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको R निकालना पड़ेगा, ठीक ना भैया। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, कौन पहले निकालना है कौन बाद में निकालना है, तभी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हो पाएगा। तो क्या करना है, आपको पहले प्रतिरोध कुल प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से संयोजन है। इसमें देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही है। देखिए ये जो है ऐसे जो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम, लेकिन इसी 2 ओम के प्रतिरोध से दूसरा 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच में आ गया है ये कैसा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम है। नीचे ऊपर जुड़ा होता है तो वो कैसा क्रम होता है भैया, समांतर क्रम संयोजन होता है। कैसा होता है, समांतर क्रम। यानी कि सबसे पहले अगर किसी परिपथ में श्रेणी क्रम के साथ समांतर क्रम संयोजन आ जाता है तो सबसे पहले आपको उसे सॉल्व करना होगा। उसको सॉल्व करके उसके बीच जो कुल प्रतिरोध है वो निकालना होगा। तो आपको क्या लिखना है कि 2 ओम सॉल्व करना है, 2 ओम तथा 2 ओम ही है। ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, ये दोनों ही प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर क्या करना है, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको पता है समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनको क्या लिखते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे चले जाते हैं। तो यहाँ खटाखट भैया वैल्यू रखिए और आप जो है इस समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो 1/r बराबर R2 की R1 की इसको मान लीजिए और R2 ये हो जाएगा। जैसे इसमें देखें तो ये हमारा मान लीजिए इसको R1 और ये हो जाएगा R2। खटाखट वैल्यू रखेंगे, ये क्या है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 के लेवल में 2 ही आता है। तो दोनों यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट होगा तो प्रतिरोध आ गया कितना, 1 ओम। यानी कि समांतर के संयोजन का जो प्रतिरोध आया है वो कितना आया भैया, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब ये दोनों जुड़ के एक प्रतिरोध बना रहे हैं 1 ओम का। तो ये कैसे तीनों, फिर उसके बाद 1 ओम और ये 3 ओम, ये कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम हो जाएंगे। फिर इसको सॉल्व कर डालेंगे हम तो श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो क्या है 1 ओम और क्या है, फिर क्या है हमारे पास, ये क्या बन गया, हमको दिया है 1 ओम दिया है, 1 ओम दिया है और तथा कौन सा है, तथा 3 ओम। कौन सा है भैया, 3 ओम है। ये तीनों कैसे जुड़ जाएंगे, अब ये तीनों जुड़ जाएंगे भैया श्रेणी क्रम। कैसे जुड़ जाएंगे भैया, श्रेणी क्रम जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। और आपको पता है जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो क्या लिखते हैं, R बराबर 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्या है ये कितना आया, 1/r बराबर 1 आया है ना। लेकिन आपको श्रेणी क्रम में जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/r बराबर 1 आया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 1 ही, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, r बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आएगा 1 ही ओम भैया, लेकिन कैसे तरीका होता है वो आपको सीखना है। तो 1 ओम आ गया तो वैल्यू रखेंगे 1/1 = R1 + 1 R2 + R3। ऐसे जो है इसका सूत्र होता है श्रेणी क्रम का
अब आपको वैल्यू सारी रख देनी है। तो ये इसको मान लीजिए क्या हो गया हमारा R1 अब बन गया, और जो ये निकल के आया है इसको मान लीजिए R2 है हमारा, और ये जो है हमारा R3 बन जाएगा। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 R बराबर 1 प्लस 3। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, R बराबर हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम R डैश से प्रदर्शित कर दें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक, R डैश से कर दिए तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आया भैया 5 ओम आ गया। तो देखिए अब जो है हमने श्रेणी क्रम पूरा निकाल लिया, श्रेणी क्रम जो है पूरा निकाल लिया। तो यानी कि टोटल जो हमारा प्रतिरोध आया है वो कितना आया, टोटल प्रतिरोध जो आ गया वो कैसा आया 5 ओम आया। ठीक ना भैया 5 ओम आया। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर किसी परिपथ में दोनों संयोजन दिए हैं तो सबसे पहले समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे और पूरे परिपथ को श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर श्रेणी क्रम का रूल लगाएंगे, कुल प्रतिरोध हमारा आ जाएगा। इस प्रकार हमने पहला पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, कुल प्रतिरोध निकाल लिया है। यहाँ इसको साफ कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं भैया। तो आज समझ गए होंगे कि कैसे हमको कुल प्रतिरोध निकालना होता है अगर दोनों ही संयोजन दे दे किसी परिपथ में। अब क्या निकालना है, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में क्या निकालना है कुल धारा। कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध हमारे पास आया है R डैश बराबर कितना आया है 5 ओम आया है। इसका काम आएगा ना भैया, तो इसको लिख देते हैं। तो 5 ओम आया है। ठीक ना। अब दूसरा पार्ट हम सॉल्व करें, परिपथ की कुल धारा निकालने हैं। तो भैया ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर R I होता है। और निकालना है क्या है आपको, यहाँ पर I निकालना है। क्या निकालना, I निकालना है। तो R को नीचे भेज देंगे तो V बाई R हो जाएगा, इसकस टू I हो जाएगा। ठीक ना। अगर इसको सीधा कर लें तो I बराबर क्या आया हमारा V बाई R आया। अब यहाँ पर वैल्यू रखें, I की भी वैल्यू खट से मिल जाएगी आपको। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो V विभवांतर कितना है भैया, विभवांतर इसके बीच में कितना जा रहा है 10 वोल्ट का जा रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। R कितना है, R जो हमारा है 5 है, तो काटेंगे 5 गुने 5, 5 दून 10, यानी कि जो हमारा I आया है, I कितना आया है 2 एम्पियर आया है। I कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर आ गया। यानी परिपथ में जो धारा जा रही है वो कितना 2 एम्पियर जा रही है। यानी कि हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसके बीच जो है कितना विभवांतर जा रहा है वो हमको निकालना है, कितना विभवांतर लग रहा है वो हमको निकालना है। तो भैया विभवांतर निकालना है तो उसी जो है ओम के नियम से आप निकाल सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर R I होता है। R की वैल्यू रखें और I की वैल्यू रखें, उसके बीच जो है विभवांतर आ जाएगा। तो V बराबर R क्या निकाला हमने भैया, R अभी निकाला था, पहले ही 5 निकाला था, और I अभी जस्ट निकाला है 2 है। तो कितना आ जाएगा, जो उसके बीच विभवांतर कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। क्यों 10 वोल्ट आया भैया, क्योंकि अब परिपथ किस में कन्वर्ट हो चुका है, श्रेणी क्रम में कन्वर्ट हो चुका है। क्या है, श्रेणी क्रम में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितना यहाँ विभवांतर लगेगा उतना यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, सब जगह सेम जाएगा। ठीक ना भैया, क्योंकि आपने जब इसको सूत्रों का निगमन किया था तो उसमें यही था कि जितने इसमें जाएगी उतने ही इसमें जाएगी। विभवांतर वैसे उसमें संयोजन जो किए थे तो सब में ही सेम था, तो यहाँ भी सेम है। देखिए जो 10 वोल्ट पूरे परिपथ का है और 10 वोल्ट जो है 3 ओम के बीच का भी है। तो इस प्रकार से आप विद्युत के चैप्टरों के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।